सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं। यूपीएससी परीक्षा को पास करके अधिकारी बनना हर किसी का सपना होता है। बोकारो की रहने वाली अदिति झा ने ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान हासिल किया है। यूपीएससी की इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की परीक्षा को अदिति झा ने तीसरे प्रयास में हासिल की। अदिति झा ने झारखंड राज्य से एकमात्र सफल अभ्यर्थी हैं जिसने सफलता हासिल की है। अदिति के पिता दिलीप कुमार झा बोकारो में LIC में कार्यरत है। उनकी मां आभा झा चास स्थित रामरुद्र CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरकार में हाई स्कूल में संस्कृत की शिक्षिका हैं। अदिति झा की प्रारंभिक पढ़ाई गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 से हुई। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई चिन्मय विद्यालय से की। पढ़ाई के दरमियान उन्होंने सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में स्थित क्रिएटिव क्लासेस से पढ़ाई की। इसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट किया। अदिति झा ने पोस्ट ग्रेजुएट में यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही। इसके बाद उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए सोची। उन्होंने कहा, छात्रों को ऐसा लगना चाहिए कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा सिविल सेवा परीक्षा में भी अपना करियर बनाया जा सकता है। अदिति ने कहा कि इकोनॉमिक सेवा में जाकर भी देश की सेवा की जा सकती है, क्यों इसमें देश के लिए नई नई पॉलिसी बनाना भी एक महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी है उसके लिए हम कुछ नया और बेहतर कर सकते हैं। But UPSC also conducts a similar kind of service which is IES. यहाँ जो डिफरेंस है ना वो ये है कि you have to hold a master's degree। ठीक है, तो जब आप एक मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हो तो you automatically become a specialized person in that service, right? तो इसीलिए बहुत लोगों को नहीं पता होती है, बहुत लोग मास्टर्स नहीं करते हैं इसमें, बट थैंकफुली मुझे एक राइट टाइम पे इसका अंदाज़ा लग गया। ठीक है, अगर आपको IES में जाना है तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए क्राइस्ट गई, वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की एंड आफ्टर दैट आई परस्यूड माई पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम। नमस्कार, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। कहते हैं जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अभी एग्जामिनेशन का समय है और देखा जाता है कि पेरेंट्स का कहना होता है अपने बच्चों को लेके, नहीं पढ़ोगे तो कॉमर्स देना पड़ेगा। क्या कॉमर्स इतना ख़राब होता है? क्या कॉमर्स पढ़ने के बाद बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हमारे साथ है UPSC के सेकेंड रैंक अदिति झा का। इन्होंने अभी IES निकाला है। आइए इनसे बात करते हैं, इनके सफलता का मंत्र क्या है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अच्छा रैंक किया ही नहीं, पूरे बोकारो के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। अदिति जी, एक चीज़ बताइए कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको वो कौन सा 5 चीज़ करना होगा जो अब आने वाले समय में उनके लिए अच्छा रहेगा? मुझे लगता है जो 5 चीज़ उनको अपनी पर्सनालिटी में अभी से रखना चाहिए, वो पहला है कि उनको हार्ड वर्क को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। आई थिंक वो दोनों साथ में चलने वाला चीज़ है, दोनों सब्सटीट्यूट नहीं है। तो हार्ड वर्क हमेशा करते रहें, डिसिप्लिन रहे हमेशा, और उसके बाद अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो खुद से ऑनेस्टी रखें कि हाँ, मैंने जो टारगेट सेट किया है मुझे उसको मीट करना है। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप इन जनरल अपने सराउंडिंग्स में हैप्पी रहेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा खुशी से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो वो एक एटमॉस्फेयर भी इतना पॉजिटिव रहता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और अननेसेसरी टेंशन नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से रेगुलेट करें। तो बिल्कुल ही मैं ये नहीं कहूँगी कि कट डाउन कर दें या फिर हटा दें अपनी लाइफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको स्मार्टली यूज़ करें कि वो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता रहे। ये 5 चीज़ें मुझे लगता है। जैसा कि आपने बताया हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क का क्या मीनिंग? मतलब बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए, आवर से पढ़ना चाहिए या फिर कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मुझे लगता है कि हार्ड वर्क का जो मतलब है वो है कि इनिशियली अगर आप 11th-12th में हैं तो आप 5-6 घंटे तो पढ़ाई ज़रूर करें।
और जब आप आगे बढ़ते हैं, आप एकदम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपेटिटिव होते हैं, तो उस केस में आपको 10-12 घंटे भी देने पड़ सकते हैं दिन के। तो आप इस चीज़ से पहले ही रेडी रहिए कि आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क मुझे लगता है क्वांटिटेटिवली भी कि आपको इतने आवर्स देने चाहिए, और क्वालिटेटिवली भी कि आपको अपना इतना टारगेट पूरा करना चाहिए, वो भी अच्छे से। तो दोनों मुझे लगता है हार्डवर्क। अच्छा, क्या पापा क्या करते हैं आपके? और मेरे पापा LIC में काम करते हैं। और मम्मा? मम्मी मेरी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, संस्कृत की। अच्छा, आपको इस माहौल घर पे मिलता था पढ़ाई करने का, या फिर कोई ऐसा लाइब्रेरी ढूंढती थी, या फिर कैसे माहौल बनाती थी? पहले तो मैं ग्रेजुएशन के बाद बाहर ही थी, वहाँ से पढ़ी, लेकिन फिर मैं घर में भी काफ़ी तैयारी की और मुझे घर में हमेशा वो एटमॉस्फेयर मिला, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पढ़ाई को बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो मेरे लिए हो या मेरे भाई के लिए हो। तो मुझे हमेशा वो एटमॉस्फेयर मिला, मुझे हमेशा बोला गया कि तुम्हें जो चाहिए पढ़ाई के लिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इस मामले में बहुत ही ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे वो हर चीज़ मिली है जो पढ़ाई के लिए शायद एक साधन हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, तो क्या कोविड में आपको कितना मदद किया था? और आने वाले समय में सभी जगह लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? मैं ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया को प्रॉपर्ली रेगुलेट करना चाहिए कि आप उसको अपने इंटरेस्ट की तरफ इस्तेमाल करें। क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई बहुत हद तक सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट थी। मेरे बहुत सारे टीचर्स अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते थे, तो मैं यूट्यूब को उसी के लिए इस्तेमाल करती थी। अगर मैं कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम भी चला ली तो मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करती थी, बस इतना देखती थी अगर कुछ न्यूज़ आ रहा है, मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स को फॉलो करके रखा हुआ था, तो अगर वो दिख रहा है, कॉन्टेंट वैसा दिख रहा है, तो ही मैं ज़्यादा टाइम देती थी उस पर। अच्छा, आपने कॉमर्स लेके सिलेक्ट किया, क्या शुरू से आपका ड्रीम था या फिर कैसे? मेरे मम्मी पापा ने मुझ में ये आइडेंटिफाई किया था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ, और फिर धीरे धीरे मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि शायद जो ये सब्जेक्ट्स है, जैसे कि लैंग्वेज एक सब्जेक्ट हो गया, या फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे एज़ कम्पेयर टू साइंस, वो मुझे रैंकर बना देते थे। तो फिर हमने ये समझा कि हाँ, मेरी इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है। तो 10th में भी मैं अच्छा परफॉर्म की थी, 10 CGPA लाई थी, बट अपने पेरेंट्स के मोटिवेशन से और अपनी इंटरेस्ट को पहचानते हुए मैंने कॉमर्स परस्यू किया, तो मेरा इंटरेस्ट तो डेफिनेटली था उस तरफ। हमारे साथ है इनकी मदर, जो कहते हैं कि बैकबोन होता है किसी भी बच्चों को देखने के लिए, उनकी पढ़ाई करने के लिए, उन कैसे पढ़ाई करते हैं, उनकी मदर का ज़्यादा ध्यान रहता है। उनकी मदर से भी बात करेंगे। आभा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, अदिति ने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। आभा जी, बताइए कि अदिति को कभी प्रेशर देती थे आप लोग पढ़ाई के लिए, या खुद पढ़ती थी? नहीं, मुझे जैसा लगता है कि मैं उसे कभी भी प्रेशर नहीं दी, बल्कि उसकी पढ़ाई को देख करके जिस तरीके से वो पढ़ती थी, मुझे कभी कभी लगता था कि नहीं, आजकल के बच्चे क्या इतनी पढ़ाई करते हैं, मतलब सफलता पाने के लिए क्या इतना परिश्रम करना पड़ता है। वो देख करके मुझे लगता था कि नहीं, इसमें तो इतनी क्षमता है और इतना आत्मविश्वास है कि कुछ अच्छा ज़रूर करेगी। और कभी भी इसने मुझे अपनी रूटीन हुआ या जो पढ़ाई वगैरह इसको लेकर डिसअपॉइंट कभी नहीं किया। मैं इसे हमेशा खुश रही हूँ। ऐसा जैसे सोशल पार्टी में जाना अदिति को कितना पसंद था? बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। और हॉबी क्या है? सिंगिंग हॉबी। हाँ, और उसके बाद घर में मेरे काम में काफ़ी सपोर्ट करती है। देखती है कि अगर मम्मी का आई है स्कूल से और थक गई है, तो अपने हिसाब से इतना ये कोशिश कर सकती है काम करने के लिए, वो भी कर देती है। आगे का क्या प्लानिंग है अदिति को लेकर? तो मेरा बस यही प्लानिंग है कि जो सफलता मिली है तो बहुत आगे बढ़े, और ज़रूर एक दिन ऐसा आए कि हम लोग गर्व से बोलें कि ये इस मुकाम को हासिल कर पाई, हमारे पूरे मतलब बोकारो का, और जहाँ से बिलोंग करती है सब जगह का नाम रोशन करे। अभी तो बहुत इंटरव्यू चल रहा है, तो क्या आप लोग कैसा फील कर रही हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इंटरव्यू भी इसलिए हो रहा है ताकि इतना अच्छा कंपटीशन क्वालिफाई किया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। एजुकेशन के कार्यक्रम को लेकर मैं अक्सर आया करता हूं, और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।